एक दौर की बात है जब बड़े बड़े कलीले, परियों के बाघात और जादुई जंगल दुनिया में बसते थे। उस जमाने में एक शानदार रियासत थी जिसका नाम नूर महल था। इस रियासत की शहजादी का नाम शहजादी माहगुल था, जो अपनी खूबसूरती, मासूमियत और नरमी के कारण पूरे इलाके में मशहूर थी। शहजादी के लंबे सियाह बाल थे, आंखों में रोशनी ऐसी कि जैसे चांदनी रात में झील का पानी चमक रहा हो, और दिल इतना साफ कि हर कोई उससे मोहब्बत करता। मगर माहगुल के दिल में हमेशा एक ख्वाहिश रही कि वह अपनी सल्तनत के लोगों की तरह आज़ाद होकर दुनिया की सैर करे, क्योंकि महल की ऊंची फसीलों और पहरेदारों की सख्ती की वजह से उसे कभी बाहर निकलने का मौका नहीं मिला। शहजादी के पास 100 कीमती लिबास और जेवर थे, मगर एक दिन उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी जिंदगी बदल डाली। हुआ यूं कि एक दिन महल के पिछले बाग में वह खेल रही थी कि अचानक उसे एक पुराना लकड़ी का संदूक जमीन के अंदर दबा हुआ नजर आया। जब उसने उसे निकाला और खोला तो उसमें सुनहरे रंग के पुराने सैंडल रखे थे, देखने में बिल्कुल साधारण, लेकिन जब शहजादी ने उन्हें हाथ लगाया तो पूरा बाग जगमगा उठा। परिंदे गाने लगे और हवा में एक सरगोशी सुनाई दी। ये जादुई सैंडल हैं, जो भी उन्हें पहनेगा वह जहां चाहे पलक झपकते पहुंच जाएगा। मगर याद रखना, ये सैंडल सिर्फ नेकदिल इंसान के लिए हैं। शहजादी हैरान रह गई और खुशी से उसने फौरन सैंडल पहन लिए। अचानक उसे ऐसा लगा जैसे हवा ने उसे उठा लिया हो, और पलक झपकते ही वह कलीले से बाहर एक हसीन जंगल में पहुंच गई। वह आज़ादी से घूमने लगी, तितलियों के पीछे दौड़ने लगी और परिंदों से बातें करने लगी। यह सब देखकर उसका दिल खुशी से झूम उठा, मगर उसे मालूम न था कि एक खबीस जादूगरनी झुलमत सदियों से इन सैंडलों की तलाश में थी, क्योंकि इन सैंडलों में इतनी ताकत थी कि अगर वह किसी बुरे इंसान के हाथ लग जाते तो पूरी दुनिया पर तबाही आ जाती। जुल्मत ने जब शहजादी को इन सैंडलों में घूमते देखा तो उसकी आंखों में लालच की चमक आ गई, और उसने एक मंसूबा बनाया कि किसी तरह शहजादी को धोखा देकर सैंडल छीन ले। दूसरी तरफ शहजादी माहगुल को अब हर दिन एक नया सफ़र मिलता। कभी वह पहाड़ों के ऊपर जाकर बर्फ से खेलती, कभी समुंदर के किनारे बैठकर लहरों से बातें करती, और कभी गांव के बच्चों के साथ खेलती। वह पहली बार समझ पाई कि महल की दीवारों के बाहर कितनी खूबसूरती छुपी हुई है। एक दिन जब वह एक जादुई झील पर पहुंची तो वहां एक खूबसूरत परी नमूदार हुई, जिसने कहा, शहजादी माहगुल, ये सैंडल तुम्हें आजमाइश में डालेंगे, क्योंकि जिसके पास ये ताकत हो वह या तो दुनिया को रोशन कर सकता है या अंधेरों में डुबा सकता है। तुम्हें बहुत मोहतात रहना होगा। शहजादी ने वादा किया कि वह कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगी, लेकिन जुल्मत जादूगरनी अपनी चालाकियों में लगी रही। उसने एक दिन एक बुढ़िया का रूप धरा और शहजादी के पास आई। उसने कहा, बेटी, मैं बहुत गरीब हूं, मेरे पास चलने के लिए जूते तक नहीं, क्या तुम अपने सैंडल मुझे दे दोगी? शहजादी रहमदिल थी, वह इनकार न कर सकी, और जैसे ही उसने सैंडल उतारे, बुढ़िया फौरन कहा मारकर अपनी असल सूरत में आ गई और बोली, हा हा हा, अब ये सैंडल मेरे हैं। शहजादी रोने लगी और बुढ़िया यानी जुल्मत जादूगरनी सैंडल पहनकर गायब हो गई। उस दिन के बाद पूरी रियासत पर अंधेरे छा गए, बारिशें रुक गईं, जमीन बंजर हो गई और लोग भूख प्यास से तड़पने लगे। शहजादी अपने महल वापस आई और अपने वालिद बादशाह को सारी हकीकत बताई। बादशाह ने कहा, बेटी, तुमने अपनी नरमी में एक बड़ी गलती की है, मगर अब वक्त है कि तुम हिम्मत दिखाओ। शहजादी ने फैसला किया कि वह सैंडल वापस लाएगी। उसने जंगल, पहाड़ और सहराओं का सफ़र किया। रास्ते में उसे कई परियों ने रहनुमाई दी। एक जादुई परिंदे ने उसे बताया कि जुल्मत का कलीला अंधेर नगरी के जंगल में है, मगर वहां पहुंचना आसान नहीं। शहजादी ने हिम्मत न हारी। रास्ते में एक बड़ा दरिया आया जिसे वह अकेले पार न कर सकती थी, मगर अचानक उसके सामने वही परी आई
और बोली, अगर तुम्हारा दिल सच्चा है तो यह दरिया खुद रास्ता देगा। शहजादी ने दुआ की और अचानक दरिया के पानी ने दो तरफ होकर पुल जैसा रास्ता बना दिया। शहजादी गुजरी और आगे एक पहाड़ आया जिस पर एक खौफनाक अजदहा बैठा था। अजदहा बोला, अगर तुम यहाँ से गुजरना चाहती हो तो मुझे अपनी सबसे कीमती चीज़ देनी होगी। शहजादी ने सोचा और अपने गले से अपनी माँ की निशानी हार उतारकर अजदहे को दे दिया। अजदहा खुश होकर रास्ता देने लगा। आखिरकार शहजादी अंधेर नगरी के कले तक पहुंच गई। वहां जुल्मत अपने जादुई सैंडल पहनकर अंधेरों के तूफान बर्पा कर रही थी। शहजादी ने बहादुरी से उसका मुकाबला किया। वह जानती थी कि उसके पास हथियार नहीं, मगर उसके दिल की नेकी ही सबसे बड़ी ताकत है। उसने दुआ की और अचानक वही जादुई परियां और परिंदे आ गए जो पहले उसके दोस्त बने थे। सबने मिलकर जदुल्मत का जादू तोड़ दिया। जादूगरनी जमीन पर गिर पड़ी और उसके हाथ से सैंडल निकल गए। शहजादी ने सैंडल उठाए और कहा, ये ताकत सिर्फ नेकदिलों के लिए है, और सैंडल वापस पहन लिए। उसी लम्हे पूरा अंधेरा खत्म हो गया। रोशनी फैल गई, बारिशें बरसने लगीं, खेत लहलहाने लगे और रियासत में खुशहाली वापस आ गई। लोग खुशी से शहजादी को दुआएं देने लगे। शहजादी महल वापस आई तो बादशाह ने कहा, बेटी, आज तुमने साबित कर दिया कि असल शहजादी वह नहीं जिसके पास जेवर हो, बल्कि वह है जो अपनी रियाया के लिए कुर्बानी दे। शहजादी मुस्कुराई और उस दिन से उसने फैसला किया कि वह अपने सैंडल सिर्फ लोगों की मदद के लिए इस्तेमाल करेगी, कभी बीमार को दवा पहुंचाने, कभी भूखे को खाना देने और कभी किसी गरीब के लिए खुशी ले जाने के लिए। यूं शहजादी माह गुल की कहानी पूरे मुल्क में सुनाई जाने लगी और बच्चे उसे जादुई सैंडल वाली शहजादी के नाम से याद करने लगे। ईद हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।